Next we are taking up de Broglie principle. De Broglie principle, इसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी के लिए जाना जाता है। ये वो कंसेप्ट है जिसने फाउंडेशन रखी कि जितनी भी चीज़ें घूमती हैं उनकी वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होती है। यही क्वांटम में सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ होती है जो बच्चे को इनिशियली परेशान करती है। एक चीज़ जो भी एग्जिस्ट कर रही है उसकी वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। सो मैंने लिखा है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ड्यूअल नेचर। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू इट all form of moving objects, all form of moving objects have wave as well as particle nature. Wavelength associated with any moving particle is inversely proportional to momentum. तो हमारे पास ये कंसेप्ट कहता है कि जितनी भी फॉर्म ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट है उनके पास वेव और पार्टिकल ड्यूअल नेचर है। यहाँ मोस्ट वैल्यूएबल वर्ड है मूविंग। डी ब्रॉगली हैव नॉट कमेंटेड एनीथिंग ऑन स्टेशनरी पार्टिकल बिकॉज ही सेड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज होती है? मूविंग पार्टिकल। मोशन कंटेन्ड इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज मोमेंटम। इसलिए हमारे पास ये सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए है। इन्होंने फॉर्मूला दिया लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, जहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसको एच अपॉन पी लिख देते हैं। ये डेफिनेशन होगी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। जब मैं वेवलेंथ लिख रहा हूँ तो वो वेव नेचर है, जब मैं वेवलेंथ लिख रहा हूं तो वो वेव नेचर है, और जब मैं मोमेंटम लिख रहा हूं तो वो पार्टिकल नेचर है। तो वेवलेंथ और वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जितनी वेव नेचर बढ़ाओगे पार्टिकल नेचर छोटी हो जाएगी, जितनी पार्टिकल नेचर बढ़ाओगे वेव नेचर छोटी हो जाएगी। अब यहां पर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में m बहुत छोटा होता है। लिखिएगा, for microscopic particles, for microscopic objects, mass is very small, so their wave nature is significant. तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेव नेचर क्यों सिग्निफिकेंट है और मैक्रोस्कोपिक में क्यों नहीं है? सिर्फ मास का फैक्टर, एक ही फैक्टर है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मैक्रोस्कोपिक की बहुत छोटी होती है। फिर भी वेव नेचर माइक्रोस्कोपिक की ज़्यादा है, क्योंकि वेव नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टू प्रॉपर्टीज, मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है इनकी, फिर भी वेवलेंथ बड़ी है। इसका मतलब मास का फैक्टर डोमिनेट करता है, राइट। इसलिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम ये चीज़ समझें। दिस प्रिंसिपल is applicable, this principle is applicable
to microscopic as well as macroscopic objects but significant only for microscopic objects due to higher value of wavelength. तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल स्टेट एंड एक्सप्लेन आता है तो यही सब लिखना है कि डी ब्रॉगली प्रिंसिपल कहता है वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. This principle is applicable to all form of moving objects. There is no exception to it. Lambda is equals to h upon mv. माइक्रोस्कोपिक में m जो है वो छोटा है, इसीलिए वेव नेचर सिग्निफिकेंट है. अब दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखेंगे जो हमारे पास डी ब्रॉगली से रिलेटेड हमें पता होना चाहिए. नंबर वन, दिस इक्वेशन was developed by using Planck's equation, by using Planck's equation E equals to h nu and Einstein's equation E equals to mc square. h nu hc by lambda लिख लेते हैं, ज़्यादा आसान है, याद रह जाएगा. E equals to hc by lambda. ये मैक्स प्लैंक ने दी थी फोटोन की थ्योरी, तो उनको इसने यूज़ किया और अपनी इक्वेशन को डेवलप किया. राइट. जब डी ब्रॉगली ने कहा हर मूविंग ऑब्जेक्ट की वेव और पार्टिकल नेचर है, तो साइंटिफिक वर्ल्ड ने कहा प्रूव इट. पार्टिकल नेचर तो हमारे सामने प्रूव था क्योंकि ऑब्जेक्ट है, मैटर है. वेव नेचर के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया. तो वही आपके पास क्वेश्चन आ जाता है पेपर में. लिखिए, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज एक्सपेरिमेंटली proved by Davison and Germer experiment. They observed diffraction pattern of electron, diffraction pattern of electron is similar to X-rays. डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया. डिफ्रैक्शन होती है बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द कॉर्नर्स. उन्होंने देखा कि जैसा एक्सरे का पैटर्न आता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का पैटर्न है. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है. साइंस का बेस ही है हाइपोथेसिस, थॉट, थ्योरी एंड देन एक्सपेरिमेंट. तो डी ब्रॉगली ने एक थ्योरी दे दी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी. पार्टिकल नेचर के एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, मैटर. लेकिन वेव नेचर का प्रूफ नहीं था, तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से. नेक्स्ट लिखिए. एज एम वी इज इक्वल्स टू √2mk, we have energy wavelength relationship for all forms of matter.
हमारे पास लैम्डा इक्वल्स टू h बाय √2m के। तो कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन आ जाए, उसकी जो एनर्जी इन मोशन होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो अगर एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा, दैट इज एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m के ही लगाएंगे। m इज द मास, k इज द काइनेटिक एनर्जी। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। लास्ट में लिखें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। Electron microscopy is an application of de Broglie principle. तो डी ब्रॉगली प्रिंसिपल कहते हैं कि आपके पास लाइट की तरह इलेक्ट्रॉन बिहेव कर सकता है। तो जैसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट सोर्स यूज कर रहे हो, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर दो। इलेक्ट्रॉन बीम यूज करोगे तो बहुत छोटी चीज को भी देख पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, राइट। तो जिसको हम स्कैनिंग एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, स्टेम, वो कब आया? जब आपके पास डी ब्रॉगली आया। डी ब्रॉगली प्रिंसिपल ने कहा एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा वेव नेचर सिग्निफिकेंट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इजीली एटम से निकाला जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन के जरिए हम आसानी से रेडिएशन बनाकर माइक्रोस्कोपी यूज कर सकते हैं, राइट। एक और कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है, सर्कमफ्रेंस एसोसिएटेड circumference of any orbit is whole number multiple of wavelength. In all such orbits, wave and particle nature will be balanced. तो डी ब्रॉगली कहते हैं 2 पाई r इक्वल्स टू एन लैम्डा। इस प्रिंसिपल में r रेडियस आप बोर मॉडल का लगा सकते हैं, n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ये वही फॉर्मूला बनेगा जो बोहर ने दिया था, और यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। सो दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रॉगली। अभी हमने बहुत सारे फॉर्मूला कंसेप्ट कर लिए हैं, जब तक अब इनके फॉर्मूले में वैल्यूज डालेंगे नहीं आएगा। दिस इज प्रिसाइज क्रिस्प, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को छोड़ दिया गया है। जब आप ये फॉर्मूला लिखते हैं लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन √2m के, ये फॉर्मूला अपने आप में बहुत बड़ा है। इसको गैस मॉलिक्यूल में लगा दें तो टेम्परेचर बन जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लगा दें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाता है, और अगर एक्सेलरेटेड पोटेंशियल पीवाट्रॉन साइक्लोट्रॉन पे लगा दें तो Q इंटू वी बन जाता है। तो कंपटीशन में यही फॉर्मूला अग्रेसिवली चेंज हो जाता है। हमने लिमिटेड करके वो चीज़ की जिससे आपकी क्विक रिवीजन हो जाए, राइट। चलिए।